Listeners, welcome back to Nirmal Gyan. Today in this video lecture we are going to start law of demand. This is very interesting topic and important for your examination. So let's get started. Firstly, we see the definitions of law of demand. What law of demand says? It is an inverse relationship between the price of commodity and the quantity demanded. Law of demand क्या कहता है कि प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में एक इन्वर्स रिलेशनशिप है, ऐसे लॉ ऑफ डिमांड का कहना है. सेट्रिस पैरिबस ये बोलते हैं अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट. अगर किसी कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है. यहाँ पे डायग्राम में आप देखो कि व्हाट द प्राइस गोज अप द क्वांटिटी डिमांडेड गोज डाउन, यानी प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी कम होती है और प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है. ऐसे यहाँ पे इसका लॉ ऑफ डिमांड का कहना है. यानी आप जाते हो चॉकलेट परचेस करने, 10 रुपए का है तो आप ज़्यादा परचेस करोगे और 20 रुपए का है तो आप कम परचेस करोगे. ऐसे इनवर्स रिलेशनशिप यहाँ पे बोला गया है. तो इसे ही हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं. बट एक अजम्पशंस होता है, व्हाट इज दैट? सेट्रिस पैरिबस कहते हैं कि अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट. तो ये अदर थिंग का मतलब क्या है? ऑल दोज फैक्टर्स ऑन विच डिमांड डिपेंड्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी. यानी ऐसे फैक्टर्स जो उनकी ऑन विच डिमांड डिपेंड्स अदर देन ओन प्राइस, उनकी डिमांड किस पे होती है? प्राइस पे डिपेंड होती है. ऐसे फैक्टर्स हमें कांस्टेंट रखने चाहिए. अभी हम यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि यदि मैंगो की प्राइस 100 रुपीज़ पर केजी है तो आप क्या करोगे? 1 केजी परचेस करोगे. यदि मैंगो की प्राइस 80 रुपीज़ पर केजी है तो आप क्या करोगे? 1.5 किलो परचेस करोगे. यानी यहाँ पे क्या हो गया? प्राइस का इन्वर्स रिलेशनशिप हो गया. प्राइस चेंज होगी पर बाकी फैक्टर्स आपको यहाँ पे क्या करने हैं? कांस्टेंट रखने हैं. तो वो बाकी फैक्टर्स कौन से हैं? तो जैसे कि इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ कमोडिटी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर. यानी आपकी टेस्ट और प्रेफरेंस यदि चेंज हो गया तो भी लॉ ऑफ डिमांड पे इफेक्ट होता है. तो इसे हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं. ये तो हमने देख लिया कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है? इन्वर्स रिलेशनशिप होती है, अपोजिट रिलेशनशिप होती है. यानी एक दूसरे के साथ अलग बिहेवियर होता है. तो ये लॉ ऑफ डिमांड है. तो अब हम देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड का शेड्यूल कैसे होता है. तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि प्राइस पर यूनिट एंड क्वांटिटी डिमांडेड दिया गया है. तो 10 रुपीज़ जब प्राइस रहती है तो आप क्या करते हो? 50 क्वांटिटी परचेस करते हो. जैसे कि चॉकलेट्स है तो आप 50 परचेस करोगे. 8 रुपीज़ प्राइस जब होगी तो आप 60 चॉकलेट्स परचेस करोगे. तो जैसे जैसे प्राइस कम हो जाती है, एकदम प्राइस 2 रुपीज़ पे आ जाती है तो आप क्या करोगे? 90 चॉकलेट्स परचेस करोगे. यानी क्या होता है? प्राइस कम होती है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, आप क्वांटिटी ज़्यादा परचेस करोगे. वही हमें शेड्यूल में देखना है. शेड्यूल पे हमें वही डिमांड, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड प्लॉट करने हैं. वाई एक्सिस पे हम करेंगे प्राइस को प्लॉट और एक्स एक्सिस पे करेंगे क्वांटिटी को प्लॉट. जैसे 10, 8, 6, 4, 2 ये क्या है? हमारी प्राइस है और 50, 60, 70, 80, 90 ये क्वांटिटी डिमांडेड है. वैसे हम उसको मैच करते जाएंगे. जब 10 रुपीज़ प्राइस थी तो हमने कितने परचेस किए थे चॉकलेट्स? 50. 8 रुपीज़ थी तो हमने 60 चॉकलेट्स परचेस किए थे. 6 रुपीज़ थी तो हमने 70 चॉकलेट्स परचेस किए थे. 4 रुपीज़ प्राइस थी तो हमने 80 चॉकलेट्स परचेस किए थे और 2 रुपीज़ प्राइस थी तो हमने 90 चॉकलेट्स परचेस किए थे. तो ये हो गया डिमांड कर्व. ये क्या हो रहा है? डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है. क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप है इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है डिमांड कर्व. अभी तो हमने डिमांड कर्व देख लिया. अब हम देखते हैं कि अजम्पशंस का अफेक्ट क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड पे. तो फर्स्ट अजम्पशन दिया है कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम. इनकम और डिमांड की हमारी क्या होती है? रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इनकम और डिमांड के बीच में. जैसे ही आपका इनकम बढ़ जाता है तो आपकी डिमांडिंग भी बढ़ जाती है. आपके पास पैसे ज़्यादा आते हैं तो आप क्या करते हो? आपको लगता है कि हमारे पास पैसे ज़्यादा है तो हम क्या परचेस करें और क्या नहीं. तो वैसे ही आप करते हो. तो यहाँ पे क्या कहना है कि हमें वो
कांस्टेंट रखनी है, इनकम लेवल यदि हमारे कांस्टेंट है तो हमारी परचेसिंग पावर भी वैसे रहेगी। उसके बाद है नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। हमें यहाँ पे बोला गया है कि इट इज़ अज्यूम दैट द साइज ऑफ पॉपुलेशन शुड रिमेन अनचेंज। यदि आप साइज ऑफ पॉपुलेशन चेंज नहीं करते हो, यदि अगर आपके साइज ऑफ पॉपुलेशन में चेंज होता है तो टोटल डिमांड में भी अफेक्ट होगा। आपकी साइज पॉपुलेशन की चेंज होगी तो ऑब्वियसली आपके टोटल डिमांड में भी अफेक्ट हो जाएगा, इसलिए आपको वो भी कांस्टेंट रखना है। नेक्स्ट फैक्टर है तो प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट ऑन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट। आपको क्या करना है, सब्सटीट्यूट ऑन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कांस्टेंट रखने हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, उसका भी अफेक्ट आपका लॉ ऑफ डिमांड पे होगा। नेक्स्ट प्राइस है नो एक्सेप्शन अबाउट द फ्यूचर चेंज इन प्राइस। यदि आपको पता चल जाता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है तो आप क्या करते हो, आप अभी से परचेस करके रखते हो, तो ये भी लॉ ऑफ डिमांड पे अफेक्ट करता है। एक अजम्पशन है लॉ ऑफ डिमांड का। नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस एंड फैशन। यदि यानी आपके टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट यदि चेंज हो जाते हैं तो भी लॉ ऑफ डिमांड पे अफेक्ट होता है। तो ये सारे क्या हो गए, आपके अजम्पशंस हो गए। अभी हम देखते हैं कि एक्सेप्शंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड के। गिफन पैराडॉक्स। गिफन पैराडॉक्स क्या कहते हैं, इन्फीरियर गुड्स और लो क्वांटिटी गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड गोज राइज इवन इफ द प्राइस फॉल्स। सर रॉबर्ट गिफन ऑब्जर्व दिस बिहेवियर इन इंग्लैंड इन रिलेशन टू ब्रेड। वो कहते हैं कि ब्रेड की जब प्राइस कम होती है तो पीपल डिड नॉट बाय मोर बिकॉज उनकी इनकम बढ़ जाती है, उनकी प्राइस परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, इसलिए वो ब्रेड परचेस करना पसंद नहीं करते। दे प्रीफर टू बाय सुपीरियर गुड्स लाइक मीट। वो अच्छे से अच्छे गुड परचेस करना पसंद करते हैं लाइक मीट। इसे हम कहते हैं गिफन पैराडॉक्स का स्टेटमेंट, यानी उनका ऑब्जर्वेशन ये है कि यदि पीपल की परचेसिंग पावर बढ़ गई तो वो सस्ते गुड परचेस करना पसंद नहीं करते। नेक्स्ट है प्रेस्टीज गुड्स। इसमें क्या होते हैं, एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं लाइक गोल्ड, डायमंड। तो जो रिच पीपल होते हैं वो क्या कहते हैं, उनको प्राइस से कुछ लेन देन नहीं रहता है, जब प्राइस हाई रहती है तब भी वो ये गुड्स परचेस करते हैं। नेक्स्ट है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन में हमें क्या पता रहता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है, ये हमारा अंदाज रहता है। तो दिवाली के समय यदि प्राइसेस बढ़ने वाली है तो हम पहले से ही क्या करते हैं, ऑयल है, शुगर है, ये परचेस करके रखते हैं क्योंकि उसकी प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। नेक्स्ट है प्राइस इल्यूजन। कंज्यूमर के माइंड में रहता है कि ब्रांडेड और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, प्राइस बढ़ भी गई तो भी वो डिमांड कम नहीं करते, वो ब्रांडेड प्रोडक्ट ही परचेस करते हैं। उसके बाद है हैबिचुअल गुड्स। हैबिचुअल गुड्स कौन से है, टोबैको है, सिगरेट है, ये जो गुड्स है वो आपकी हैबिट रहती है इसलिए आप वो परचेस करते हो। वो उसकी प्राइस कम हो गए, ज़्यादा हो गए, उसका आपको कुछ असर नहीं पड़ता, आपके उसको हैबिट गिर चुकी है। टोबैको के बिना बहुत सारे लोग हैं कि वो नहीं रह सकते, सिगरेट के बिना बहुत सारे लोग हैं कि वो नहीं रह सकते, तो उनको प्राइजेस का कोई मतलब नहीं रहता। तो ये हो गया आपके एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून।